5:30 बजने को है। इटावा के लायन सफारी से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बलदेव सिंह औलख जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, आज उनकी ओर से मुसलमानों पर ऐसी टिप्पणी आई है जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। उनका कहना है कि दरअसल मुसलमान तो सिर्फ बच्चे भी पैदा करते हैं, उनकी औरतें, उनको आगे बढ़ाने का कोई कामकाज नहीं है। इसको लेकर लगातार विपक्षी दल उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। इन सब के बीच आपको बताते चलें, शादी की उम्र 21 साल करने को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ रह रहकर एक के बाद एक कई ऐसे विरोधी सांसद हैं जो सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के इस पर अलग तर्क हैं। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि बड़ा सवाल अपने ऊपर इसलिए खड़ा हो रहा है, क्या मुसलमानों को डराएंगे तो ही वोट पाएंगे? पार्टियों से ये सवाल यहां की जनता पूछ रही है। इसी पर दंगल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। बच्चे पैदा तो पहले से ही वो कर रहे हैं, उनको रोक कौन रहा है? उनका खाना पीना और उसके बाद बच्चे पैदा करना। उनकी सोच नहीं है कि हमारे बच्चे की अच्छी जगह पढ़े, उनकी सोच नहीं कि हमारे बच्चे तरक्की करें। मुसलमानों पर ये राय रखने वाले जनाब हैं बलदेव सिंह औलख। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं। औलख यूपी के इकलौते सिख मंत्री हैं, यानी खुद अल्पसंख्यक हैं। लेकिन एक और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चुनावी गर्मागर्मी के बीच इनके जो विचार निकले हैं उस पर हंगामा खड़ा हो गया है। बच्चे पैदा तो पहले से ही वो कर रहे हैं, उनको रोक कौन रहा है? उनका खाना पीना और उसके बाद बच्चे पैदा करना। मुसलमानों समेत सभी समुदाय की लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के प्रस्ताव पर मचे हंगामे के बीच बलदेव सिंह औलख का ये बयान आया है। विपक्ष के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेजा है, लेकिन औलख का मानना है कि जो लोग इसका विरोध करते हैं वो महिला विरोधी हैं। चाहे मुलायम सिंह हो या शफीक उमर फर्क हो, मुलायम सिंह जी कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, किसी भी बहन बेटी का रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, तो ऐसे पार्टियों के जो नेता हैं वो कहते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। ऐसे ही शफीक उमर फर्क भारत माता को डैन, बहन बेटी के साथ की 18 से 21 हो जाएगी तो वो आवारा हो जाएंगे। ऐसा नहीं कहना चाहिए। बेटियां बेटियां उनकी, बेटियां उनकी भी हैं। तो ऐसा जो देश विरोधी बयान जो दे सकते हैं ये लोग। बहरहाल विपक्ष पर महिला विरोधी होने के आरोपों के बीच जब योगी के मंत्री ने मुसलमानों की आबादी वाला तीर छोड़ा तो ये सीधे निशाने पर लगा है। वो बहुत ही अनैतिक, अमर्यादित बयान है और एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। इन लोगों को सामंती व्यवहार और सामंती भाषा बहुत पसंद आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। वो जाहिल है, अनपढ़ है, आंखों की कमजोरी कम है और ऊपर वाले ने, खुदा ने उनसे सोचने समझने का सलीका छीन लिया है, इसलिए वो इस तरह के अनाप शनाप बक रहे हैं। इनको ये पढ़ना चाहिए कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खुद जाकर कहा कि हम 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ हैं। जाइए मोदी से कहिए क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट को। मुसलमान सिर्फ बच्चा पैदा करते हैं। यूपी के मंत्री के इस बयान से पहले भी अब्बाजान और जिन्नावादी पर चुनावी जोर आजमाइश हो चुकी है। संभल से अनूप कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अखिलेश यादव इन दिनों चुनावी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। यही इटावा में ही अब से कुछ ही देर पहले मेरे साथ इंटरव्यू में जब इस सवाल को लेकर मैंने जवाब मांगा कि मंत्री जी की ओर से ये बयान आया है, इस पर क्या है टिप्पणी, तो उस पर उन्होंने सरकार को घेरा। इसके साथ ही ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी की जो लंबी चौड़ी पूछताछ हुई है पनामा पेपर्स लीक मामले में, उसको भी उन्होंने यूपी के इलेक्शन से जोड़ दिया। सुनिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव को। अभी ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी ने लंबी चौड़ी पूछताछ की है। जया बच्चन जी से इसके बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा यूपी हार रहे हैं, तो यूपी का कुछ कनेक्शन है क्या ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी की इतनी लंबी चौड़ी पूछताछ? देखिए, ये बदनाम करने के लिए और अगर कोई जांच करनी थी तो चुनाव से पहले क्यों नहीं की गई? ये जो एजेंसीज हैं, क्या ये पहले एजेंसीज नहीं जांच कर सकती थी? क्या नोटिस नहीं भेज सकते थे? यूपी चुनाव से कनेक्शन है ऐश्वर्या से जो पूछताछ चली है, आप सीधे तौर पर तो यही बोल रहे हैं। देखिए, जया बच्चन ने अगर जो बातें कही हैं, जया बच्चन जी ने कहा है कि हाँ यूपी के चुनाव को लेकर के कनेक्शन है, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि जया बच्चन जी ने कहा, वो ठीक ही कहा है उन्होंने। इस वजह से ऐश्वर्या से पूछताछ की जा रही है। सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार किसी को भी परेशान करने के लिए कभी भी ये इन एजेंसीज को भेजा जा सकता है। क्या उन्होंने मेरे ऑफिस में जो चाय का इंतजाम करता है, जो
औरों के वर्कर्स को लेकर के जिनकी मदद करने का या इलाज कराने का काम करता है। हर पॉलिटिकल नेता के पास ऐसे कई लोग ऑफिस में काम करते हैं कि जो समय आने पर कि कोई वर्कर है जिसका इलाज कराना है, वो लोग बोल रहे हैं रूटीन का काम है, इस पर इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों है? चोर की दाढ़ी में तिनका, ये बोल रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि गोरखपुर में दुकानें जो गिराई गई, उस जमीन पर मुआवजा कितना उठाया है मुख्यमंत्री जी ने? और मुख्यमंत्री जी ये बताएं कहाँ की दुकानें? वहाँ पर मंदिर के परिसर के आसपास दुकानें थी। हाँ। सड़क चौड़ी होने के लिए, उसका तो आप वाहवाही लूट रहे हैं कि सड़क चौड़ी करने के लिए हमने दुकानें गिरवा दी। क्या आपने मुआवजा नहीं लिया? सरकार ये बताए कि मुआवजा कितना लिया है। मुख्यमंत्री जी बताएं उन दुकानों को गिराने के बाद जमीन का मुआवजा मुख्यमंत्री जी ने कितना लिया है? और जो यूनिवर्सिटी बनी है, क्या मुख्यमंत्री जी बताएंगे कि क्या वो वेटलैंड नहीं थी, वो तालाब नहीं था? क्या जबरदस्ती वहां पर किसानों से नहीं लिखवाई गई जमीन यूनिवर्सिटी को लेकर के? ये सच्चाई कौन बताएगा? ठीक है। क्यों? और क्योंकि वो ऑफिस में काम करता है, हाँ। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में काम करता है, समाजवादी पार्टी का रथ ना चले, लोग परेशानी में चले जाएं, बदनामी हो जनता के बीच में, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके ये छापा और इस तरह का काम किया है। ठीक है। मंत्री हैं बलदेव सिंह जी, उनकी ओर से कहा गया है कि जो मुसलमान होते हैं उनका काम ही बच्चे पैदा करना है, तो उनके इस बयान को और बीजेपी के कई नेता जालीदार टोपी, लाल टोपी आपने जो पहन रखी है, इसको अपराधियों या इस तरह से जोड़ के इस तरह की बातें करते हैं। जो मुझे दिखाई दे रहा है चुनाव उत्तर प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी का इससे भी ज्यादा स्तर गिरेगा चुनाव में, और न जाने कैसे कैसे आरोप वो लगाएंगे। लेकिन मैं जनता से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि देश जहां आगे बढ़े, बिना यूपी के आगे नहीं बढ़ सकता। यूपी जहां आबादी का बड़ा प्रदेश है, वहीं बड़ी संख्या में नौजवान हैं। यूपी में जहां एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, और ये नहीं है कि कौन सरकार बना रही, सवाल ये कि समाजवादियों ने भी बनाए। पहला जो मेडिकल कॉलेज जो सेंट्रल और स्टेट की दोनों योजनाओं को मिलकर के हुआ था, पहला शिलान्यास, जिसका आज ये शिलान्यास भी कर रहे हैं, और कईयों का शिलान्यास कर रहे हैं, कईयों का जो समाजवादी पार्टी ने शिलान्यास किया था उसका उद्घाटन कर रही है।